नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। इन दिनों चर्चा है हिंदू और हिंदुत्ववाद की कि दरअसल हिंदू क्या है, हिंदुत्ववाद क्या है, हिंदू धर्म क्या है। और इस चर्चा का सबसे बड़ा कारण है राहुल गांधी। राहुल गांधी ने पिछले दिनों एक बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि जो हिंदुत्ववादी हैं दरअसल वो हिंसा करते हैं, नफरत फैलाते हैं। जो हिंदू है दरअसल वो धर्म के मानने वाले लोग हैं, शांतिप्रिय लोग हैं। और फिर उन्होंने कहा कि गांधी हिंदू थे, गोडसे हिंदुत्ववादी थे। यह फर्क उन्होंने करने की कोशिश की और इसके बाद एक विवाद का सिलसिला शुरू हुआ। खुद कांग्रेस पार्टी के अंदर भी कुछ सुगबुगाहट शुरू हुई, लेकिन सबसे ज्यादा प्रतिक्रिया भारतीय जनता पार्टी, हिंदुत्ववादी पार्टियां और आरएसएस की तरफ से हुई। आरएसएस की तरफ से लंबे इंतजार के बाद बाकायदा एक जमाने में आरएसएस पे नंबर 2 की हैसियत रखने वाले बड़े नेता आरएसएस के भैया जी जोशी ने बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि हिंदू और हिंदुत्व ये दोनों एक ही विचार है। हिंदू और हिंदुत्व एक ही विचार है। और फिर उन्होंने कहा कि मेरा चरित्र हिंदुत्व है इसलिए कि मैं हिंदू हूं। राहुल गांधी हिंदुत्व और हिंदू के बीच में फर्क करते हैं। वो हिंदुत्व को हिंदुत्ववादियों से जोड़ते हैं और कहते हैं वो राजनीति का इस्तेमाल करते हैं, वो धर्म का इस्तेमाल राजनीतिक मकसद के लिए करते हैं, लोगों में नफरत फैलाते हैं। हिंदू धर्म की बात है, मैं भी हिंदू हूं, बाकी लोग भी हिंदू हैं, जो हिंदू नफरत नहीं फैलाता है। उसके बाद राहुल गांधी का एक और बयान आया है, वो भी इत्तेफाक की बात है कि वो आज ही बयान आया, जिसमें उन्होंने कहा है कि हिंदू सत्य के रास्ते पर चलता है और हिंदुत्ववादी धर्म के नाम पर लूटता है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि पूरी की पूरी डिबेट राहुल गांधी ने खड़ी की है। इस पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका यह कहना है कि राहुल गांधी दरअसल भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के पिच पर जाकर खेलने की कोशिश कर रहे हैं। यानी उनका कहना यह कि जब आप हिंदू हिंदुत्व के सवाल को खड़ा करेंगे तो आप भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करेंगे, आरएसएस को मजबूत करेंगे, हिंदुत्ववादियों को मजबूत करेंगे। लेकिन एक दूसरा तबका है जो साफ तौर पर कहता है कि यह एक विचारधारात्मक लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी विचारधारात्मक पार्टी है, लिहाजा जब तक उसकी विचारधारा पर हमले नहीं करेंगे, डिस्क्रेडिट नहीं करेंगे, तब तक ये लड़ाई कांग्रेस पार्टी या इस देश का विपक्ष कभी नहीं जीत सकता है। क्या कुछ है हिंदू हिंदुत्ववादी के बीच का ये गड़बड़ झाला, दोनों के बीच में सच्चाई क्या है और क्या वाकई में हिंदू हिंदुत्ववादी और हिंदुत्व एक ही शब्द है या अलग अलग शब्द है, या जो राहुल गांधी कह रहे हैं उसमें सच्चाई है। हम बात करेंगे देश के जाने माने इंटेलेक्चुअल पुरुषोत्तम अग्रवाल जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है पुरुषोत्तम अग्रवाल जी। तो ये जो राहुल गांधी ने जो सवाल खड़ा कर दिया है, ये आपको लगता है कि आज की तारीख में जरूरी सवाल है, इस पर चर्चा होनी चाहिए, लोगों के बीच में ये बहस जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए? नमस्कार, धन्यवाद आशुतोष। आपके साथ बातचीत करना हमेशा एक अच्छा अनुभव होता है और मुझे मालूम है कि आज भी एक अच्छा ही अनुभव होगा। धन्यवाद। आपने जो सवाल पूछा उस पर आने के पहले मैं एक दो बातें स्पष्ट करूं जी। आरएसएस की प्रतिक्रिया के बहुत पहले आपकी बिरादरी के कुछ मित्रों की बड़ी जोशीली प्रतिक्रियाएं आ चुकी हैं, पत्रकारों की। एक दो पत्रकारों ने सवाल उठाया कि हिंदू होने का भाव हिंदुत्व, तो क्या राहुल गांधी बात कर रहे हैं, क्यों हिंदू धर्म और हिंदुत्व को अलग कर रहे हैं। अभी 2-3 दिन पहले प्रताप भानु मेहता ने एक लेख लिखा जिसमें उन्होंने कहा है कि एक मेटाफिजिकल डिबेट है, हिंदू और हिंदू धर्म की और हिंदुत्व की परिभाषा एक मेटाफिजिकल डिबेट है, ऐसे करके कुछ नहीं हासिल होगा। तो सवाल आपने पूछा है, उस पर आने के पहले मैं इन दो बातों पर टिप्पणी करना चाहता हूँ। एक तो ये कि ये कहना कि आज के माहौल में हिंदू धर्म बनाम हिंदुत्व या हिंदुइज्म बनाम हिंदुत्व की डिबेट मेटाफिजिकल डिबेट है, मेरी समझ के परे है। चकित हूं इस बात पर कि एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट ऐसी बात कह रहा है। ये डिबेट इस समय एक प्योर पॉलिटिकल डिबेट है जी, और इसका संबंध सीधे सीधे न केवल हिंदू धर्म की अवधारणा से जुड़ता है बल्कि वेरी आइडिया ऑफ इंडिया, भारत की अवधारणा से जुड़ता है कि क्या मतलब है हिंदू होने का, क्या मतलब है हिंदुत्ववादी होने का। मैं इसे कतई मेटाफिजिकल डिबेट नहीं मानता, ये एक पॉलिटिकल डिबेट है। जी। दूसरी बात, मैं उन लोगों में से हूं जो ये बात बरसों से कहते आए हैं। अगर आपको याद हो, 2-3 साल पहले मैंने इंडिया टुडे और आउटलुक में लेख लिखे थे कि ये सवाल आपको फेस करना पड़ेगा
कि हिंदुइज्म और हिंदुत्व के बीच में क्या संबंध है। अभी 14 नवंबर को एक मीटिंग में मैंने स्पष्ट रूप से कहा था, और ये मैं आज भी मानता हूं, कि पिछले कुछ वर्षों में कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी ये रही है कि उसने गवर्नेंस और डिलीवरी तक ही अपनी पॉलिटिक्स सीमित कर दी। पॉलिटिक्स किसी भी देश में, अमेरिका जैसे देश तक में, पॉलिटिक्स केवल गवर्नेंस का मामला नहीं है, वो आइडियाज का मामला है। और भारत में तो निश्चित रूप से पॉलिटिक्स आइडियाज का मामला है। क्या विचार है, भारत की क्या अवधारणा है, भारतीय संस्कृति की आपकी क्या अवधारणा है, इन चीजों पर एक साफ साफ बात कहे बिना, साफ साफ नैरेटिव किए बिना आप भाजपा का मुकाबला एक तरफ, आप एक प्रॉपर लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स तक नहीं कर सकते। इसलिए जो लोग इस सवाल को मेटाफिजिकल डिबेट कहकर राहुल गांधी की आलोचना कर रहे हैं, वो मेरी समझ से निहायत ही गलत प्रस्थान बिंदु से शुरुआत कर रहे हैं। दूसरी बात जो आपकी बिरादरी का मैंने जिक्र किया, एक मोहतरमा ने ट्वीट किया कि हिंदू होने का भाव हिंदुत्व, इसमें राहुल गांधी को क्या परेशानी है। सही बात है, हिंदू होने का भाव हिंदुत्व, ये बिल्कुल सही है। ये 1923 तक इसी रूप में हिंदुत्व शब्द का प्रयोग किया भी जाता था। रामदास गौड़ ने एक पुस्तक लिखी थी 19वीं सदी के अंत में, जिसका नाम था हिंदुत्व। बड़ी मोटी सी किताब है, और उसमें उन्होंने हिंदू धर्म और इसके अंदर तमाम सारे जो पंथ हैं उनका परिचय दिया था। सवाल ये है, ये बात कहने के बाद मैं आपके प्रश्न पर आऊंगा। हिंदू होने का भाव हिंदुत्व तो ठीक है, लेकिन हिंदू होने के भाव का ये अर्थ कहां से हो गया कि आप अनिवार्यतः आरएसएस के या नरेंद्र मोदी के समर्थक हो। यानी सवाल ये है कि इस मुल्क में अभी भी, मेरा ख्याल है आप बेहतर जानते होंगे, बीजेपी का वोट परसेंटेज पिछले चुनाव में भी शायद 34-35% था, 36 के आसपास, 37% के आसपास, 37% मान लीजिए। इस मुल्क की आबादी इस समय 1 अरब 30 करोड़ है जी। इसमें से कहते हैं कि 80-82% हिंदू हैं। तो जिन लोगों ने नरेंद्र मोदी को वोट नहीं दिया, क्या वो हिंदू नहीं है? क्या मिसाल के तौर पर मुलायम सिंह यादव, राहुल गांधी को तो छोड़ दीजिए एक तरफ, मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव हिंदू नहीं है? क्या ममता बनर्जी, जिन्होंने अभी पिछले दिनों ही बीजेपी को अच्छी तरह परास्त किया बंगाल में, वो हिंदू नहीं है? क्या उद्धव ठाकरे हिंदू नहीं है? तो सवाल यह है कि हिंदू होने का अर्थ अनिवार्यतः भाजपा का समर्थक होना कैसे हो गया? ये हिंदू होने के भाव का कैसे हिस्सा हो गया? अब मैं आपके सवाल पर आता हूं। हिंदुइज्म या हिंदू धर्म या हिंदू परंपरा और हिंदुत्व एक ही चीज नहीं है। ये बात राहुल गांधी पहली बार नहीं कह रहे। ये बात 1923 में सावरकर कह चुके जी। सावरकर की प्रसिद्ध पुस्तक हिंदुत्व हु या हिंदू का 1969 का संस्करण इस समय मेरे हाथ में है, और मैं आपके दर्शकों को उसका पेज 3 दिखा रहा हूँ। पढ़ सकते हैं आप, मेरा ख्याल है? थोड़ा सा दिक्कत है, बट ठीक है। बोल्ड टाइप में छपा हुआ है, हिंदुत्व डिफरेंट फ्रॉम हिंदुइज्म। ये उस पुस्तक के एक अनुच्छेद का शीर्षक है, और जिसमें आगे उन्होंने लिखा है, हिंदुइज्म इज ओनली अ डेरिवेटिव, अ फैक्शन, अ पार्ट ऑफ हिंदुत्व। हिंदुत्व पर आगे इन्होंने लिखा है, here it is enough to point out that Hindutva is not identical with what is vaguely indicated by the term Hinduism. जिस एक अस्पष्ट शब्द को हिंदुइज्म को हम बरतते हैं, ये साफ कहना जरूरी है कि हिंदुत्व वो नहीं है। ये सावरकर कह रहे हैं। सावरकर बिल्कुल स्पष्ट रूप से अंतर कर रहे हैं हिंदुत्व और हिंदुइज्म या हिंदू धर्म के बीच में। और सावरकर जब अपनी हिंदू की परिभाषा देते हैं जी, तो आप ध्यान दें कि उसमें वो जो प्रचलित परिभाषाएं हैं हिंदू की, जो एकेडमिकली और पॉपुलर डिस्कोर्स में भी मानी जाती हैं कि आप वेद को मानते हो या वेद को ना मानते हो तो अवतारों को मानते हो, रामायण महाभारत को मानते हो, किन्हीं देवी देवताओं को मानते हो, वगैरह वगैरह, वो सब नहीं है। सावरकर की परिभाषा है पितृभूमि पुण्य भूमि, जिसकी भारत है, जो इसको मानता है वही हिंदू है। अगर आप कहें तो मैं वो श्लोक भी पढ़ दूं। साफ तौर से उन्होंने कहा है, कहाँ गया भाई, एक मिनट, सॉरी,
थोड़े से नोट्स लेकर मैं बैठा हूँ इस पर बात करने के लिए, क्योंकि ये एकेडमिकली भी इम्पोर्टेंट मसला है। तो देखिए, मैं सावरकर का रचा हुआ श्लोक पढ़ रहा हूँ। ये किसी शास्त्र पुराण का नहीं है, सावरकर का खुद का रचा हुआ श्लोक है। आ सिंधु सिंधु पर्यंता यस्य भारत भूमिका पितृभू पुण्य भूश्च स वै हिंदू स्मृता। जो सिंधु से सिंधु तक, यानी सिंधु नदी से समुद्र तक जो भारत है, जो इसे अपनी पितृभूमि की ये पितृभूमि और पुण्य भूमि है, वही हिंदू है, ऐसा सावरकर का मानना है। अब आशुतोष जी, इसमें कई सवाल उठते हैं। एक सवाल तो ये उठता है कि मिसाल के तौर पर बाली द्वीप में, इंडोनेशिया का जो बाली द्वीप है जी, उसकी 90% आबादी हिंदुओं की है। वो इस परिभाषा में हिंदू है या नहीं है? तो उनकी पुण्य भूमि तो भारत है, पितृभूमि वो भारत को मानेंगे या बाली को मानेंगे? इसी तरह मिसाल के तौर पर जापान में बहुत सारे बौद्ध रहते हैं, तो उन्हें इस परिभाषा पर बौद्ध माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? पहली बात। ज्यादा रोचक सवाल यह है कि जापानी लोग उन्हें जापानी माने या ना माने, क्योंकि उनकी पितृभूमि तो जापान है, लेकिन पुण्य भूमि तो उनकी भारत है जी। तीर्थ यात्रा करने हजारों लोग आते हैं, बोध गया और सारनाथ। इसलिए मेरे कहने का मतलब यह है कि ये जो एक कंफ्यूजन क्रिएट किया गया है कि पॉलिटिकल हिंदुत्व को हिंदू धर्म से जोड़कर हिंदुओं की भावनाओं का राजनीतिक प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल, ये एक चिंताजनक चीज है। और राहुल गांधी ने ये ठीक किया है कि इस चिंताजनक चीज की ओर संकेत किया है। साधारण सरल शब्दों में राहुल गांधी ये कह रहे हैं, और ये राहुल गांधी अकेले नहीं है ये कहने वाले, इसके पहले भी लोग कहते रहे हैं कि हिंदू होने का अनिवार्य अर्थ हिंदुत्ववादी या हिंदू नेशनलिस्ट होना नहीं है। हिंदू होना एक बात है, हिंदू राष्ट्रवादी होना, हिंदुत्ववादी होना सर्वथा अलग। समझ में नहीं आता इसमें ऐसा क्या गलत कह दिया। बट पुरुषोत्तम जी, एक जो बड़ी डिबेट चल रही है, और वो डिबेट भारतीय जनता पार्टी के लोगों में नहीं बल्कि लेफ्ट लिबरल्स के बीच में चल रही है, उदारवादियों के बीच में चल रही है, कि ये इतना गरिष्ठ सब्जेक्ट है कि आम आदमी को ये समझा पाना कि हिंदू और हिंदुत्व ये अलग अलग चीजें। और फिर उनका ये कहना है कि दरअसल जब आप इस डिबेट में जाते हैं तो आप एन केन प्रकारेण या इनडायरेक्टली आप भारतीय जनता पार्टी की मदद करते हैं, क्योंकि आम आदमी को समझाना पाना बहुत मुश्किल काम। ये उनका क्या वाकई में ये आम आदमी की समझ राहुल गांधी ले रहे हैं? नहीं आशुतोष जी, ऐसा है, दो तीन बातें। एक तो ये कि लेफ्ट लिबरल कहकर जिनकी ओर आप संकेत कर रहे हैं, उन लोगों को ऐसा मानना चाहिए कि आम आदमी उतना बुद्धू होता नहीं है जितना वो मान लेते हैं। पहली बात तो ये है। बल्कि भारतीय संस्कृति के समझ के संदर्भ में लेफ्ट लिबरल्स कई बार ऐसी विद्वता का प्रदर्शन करते हैं कि वो लगभग बुद्धूपन तक पहुंच जाती है। ऐसी विद्वता वो दिखाते हैं कि वो लगभग बुद्धूपन तक पहुंच जाती है। अब जैसे मिसाल के तौर पर बहुत सारे लेफ्ट लिबरल मानते हैं कि साहब हिंदू आइडेंटिटी तो 19वीं सदी में गढ़ी गई है, और ये कहते समय वो भूल जाते हैं कि हिंदू कहे राम हमारा, तुरक कहे रहमाना, आपस में दो लड़त मरत है, मरम ना काहू जाना, कभी 19वीं सदी में कहा गया था। एकनाथ महाराज ने हिंदू तुरक संवाद 19वीं सदी में नहीं रचा था। तो लेफ्ट लिबरल्स की बुद्धिमत्ता की बात एक अलग है, उस पर मैं इस समय किताब ही लिख रहा हूँ, एक वो आएगी तो आप उस पर चर्चा करेंगे, तब देखा जाएगा। पॉलिटिकल बात करें, ये सही है कि मुश्किल है, लेकिन मुश्किल इसलिए नहीं है कि मामला गरिष्ठ है, बल्कि इसलिए है कि इस बहुत ही महत्वपूर्ण और नाजुक सवाल पर कि हिंदू होना क्या है, हिंदुत्ववादी होना क्या है, भारत को प्रेम करना, भारतीय राष्ट्रवादी होना क्या है, और उस राष्ट्रवाद के नाम पर हिंसा का प्रचार करना क्या है, और दोनों के बीच में अंतर क्या है। स्वयं भारत के ही नागरिकों के एक बड़े तबके के प्रति लगातार हिंसा का प्रचार करना, नफरत का प्रचार करना, उनको लगातार दबा के रखने की कोशिश करना, ये क्या है? क्या ये राष्ट्रवाद है? मेरा सवाल ये कि मान लीजिए हिंदू और हिंदुत्व की डिबेट आप छोड़ दीजिए, इंडियन नेशन का आइडिया ये डिबेट का विषय होना चाहिए। बिल्कुल। अगर ये भी डिबेट का विषय नहीं है तो फिर तो यही है कि साहब हम गवर्नेंस कर रहे हैं, हम डिलीवरी कर रहे हैं, और बस हो गया पॉलिटिक्स। तो गवर्नेंस और डिलीवरी तो बीजेपी भी कर रही है, और कर सकती है, थ्योरेटिकली कर ही सकती है, ना कर रही हो वो अलग बात है, लेकिन कर सकती है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि एक वैचारिक लड़ाई
और गवर्नेंस के सवाल पर लड़ाई, जैसे बुनियादी मुद्दे कहते हैं, उनकी लड़ाई, इनमें परस्पर विरोध कहाँ है। और राहुल गांधी की अगर बात करें तो कम से कम पिछले साल 1.5 साल में आप एक कोरोना का ही उदाहरण ले लें। क्या कोरोना के सवाल पर राहुल गांधी ने चुप्पी साधी? क्या जो अभी कांग्रेस का इलेक्शन कैंपेन यूपी में शुरू हुआ है, वो इलेक्शन कैंपेन के नतीजे क्या निकलेंगे वो अलग सवाल है, लेकिन क्या उन्होंने बुनियादी मुद्दों से हल्ला घटा करके वो कैंपेन कंडक्ट किया है? तो इसलिए जैसे ममता बनर्जी को ले लीजिए, ममता बनर्जी ने जब वो हिंदुत्ववादियों और भाजपा की चुनौती के मुकाबले या उनके सामने संस्कृत के श्लोक पढ़ने शुरू किए, दुर्गा सहस्त्रनाम का पाठ करना शुरू किया, चंडी पाठ करना शुरू किया, तो क्या वो बुनियादी मुद्दों को एकदम इग्नोर करके कर रही थी? अगर ऐसा कर रही होती तो मुझे चिंता होती। उन्होंने ऐसा नहीं। तो इसलिए ये कहना कि ये बात उठा देने भर से भाजपा की मदद हो जाएगी, मदद होगी तब जबकि राहुल गांधी, असली चिंता राहुल गांधी की ये होनी चाहिए कि वो खुद अपने साथियों को, खुद कांग्रेस के लोगों को आइडियोलॉजिकली तैयार ना कर पाए, उन्हें ट्रेनिंग ना दे पाए कि वो जाकर के बीच बाजार में लोगों के बीच ये बहस कर सकें कि हिंदू धर्म और हिंदुत्व दो अलग अलग चीजें हैं, बल्कि परस्पर विरोधी चीजें। अगर ये नहीं कर पाएंगे तो जाहिर है कि विफलता होगी। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे एक सवाल ये खड़ा होता है कि ये चिंता या ये बहस आज के संदर्भ में क्यों होनी चाहिए? 2014 के बाद 2021 में ये शुरू हो रही है। क्या इस बहस को 2014 के पहले नहीं शुरू किया जाना चाहिए था, या 2016 में नहीं शुरू किया जाना चाहिए था, या 2017 में शुरू किया जाना चाहिए था? मैं यही कह सकता हूं कि देर आए दुरुस्त आए। ये बहस तो बंधु शुरू की जानी चाहिए थी 1992 में, 2002 में और बेशक 2014 में। लेकिन 2014 में, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, एक नाम ले दिया उतना काफी है। हम जानते हैं कि बहुत सारे लेफ्ट लिबरल टिप्पणीकार 2014 में पूरे विश्वास से ये कह रहे थे कि मोदी तो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, मोदी तो करप्शन फ्री स्टेट की बात कर रहे हैं, और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हिंदुस्तान में इतनी मजबूत हो चुकी हैं कि अब उनका कोई नहीं बिगाड़ सकता, कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो मोदी आ जाए तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत सारे महान विद्वान अमेरिका से लेकर भारत तक विराजमान 2014 में ये कह रहे थे। नाम लेने की जरूरत नहीं है, आपके सुधी दर्शक समझ जाएंगे। और उनमें से एक टिप्पणीकार तो आजकल रोजाना मोदी पर रुष्ट होती हैं, दुखी होती हैं। 2014 में वो मोदी की बहुत बड़ी समर्थक थी, हम सब जानते हैं। ये लोग ये भूल गए थे, इसीलिए मैंने कहा कि कई बार विद्वता ऐसी होती है कि वो बुद्धूपन तक पहुंच जाती है। ये लोग ये भूल जाते हैं बड़ी सुविधा से कि 2014 में भी जो मोदी का कैंपेन था और जो मोदी को वोट देने वाले लोग थे, वो केवल डेवलपमेंट के लिए वोट नहीं दे रहे थे, आज तो डेवलपमेंट विद इन हिंदुत्व पैराडाइम के लिए वोट दे रहे थे। डेवलपमेंट विद इन हिंदुत्व पैराडाइम। आप ये क्यों मान लेते हैं कि हिंदुत्व डेवलपमेंट की जो आपकी अवधारणा है उसको नहीं मानता? डेवलपमेंट का मतलब अगर बड़ी बड़ी सड़कें और सोशल मीडिया का विस्तार ये है, तो वो तो हिंदुत्व वाले आपसे बेहतर कर रहे हैं। पुरुषोत्तम जी, एक सवाल यहाँ पे ये भी खड़ा होता है, राहुल गांधी ने जो ये कहा कि एक मिनट प्लीज सॉरी, इसलिए ये कहना कि आज क्यों उठा रहे हैं, आज नहीं उठाएंगे 2024 में उठाएंगे, तो आप कहेंगे कि 2021 में क्यों नहीं उठाए, और फिर 2024 में नहीं उठाएंगे तो हो सकता है कि उसके बाद उठाने का मौका ही ना मिले। तो इसलिए बंधु ये सवाल बहुत देर से उठाया गया है, और केवल यही एक सवाल नहीं है, जैसा मैंने आपसे कहा, आइडिया ऑफ इंडिया का सवाल है, भारतीय इतिहास और संस्कृति की समझ का सवाल है, और उस इतिहास और संस्कृति से जो उत्पन्न होती है भारत के भविष्य की कल्पना। इतिहास जो है वो केवल बदला लेने के लिए नहीं पढ़ना चाहिए, बदला लेने के लिए हरगिज नहीं पढ़ना चाहिए, इतिहास भविष्य को देखने के लिए पढ़ना चाहिए। आप कैसा फ्यूचर चाहते हैं? आप देखिए, आज ही एक वो वीडियो सर्कुलेट कर रहा है, मैंने देखा है, आपने भी देखा होगा जी। एक नगर में खड़े होकर के सैकड़ों हजारों लोग बहुत डरावनी और हिंसक किस्म की शपथ ले रहे हैं। एक बड़ा लीडिंग ब्रांड है, लेफ्ट लिबरल्स का प्रिय ब्रांड है, वो एक एड कैंपेन शुरू करता है जश्न रिवाज, और रिवाज शब्द पर ऐतराज उठ जाता है, और 4 दिन में वो कैंपेन वापस ले लिया जाता है। तो कब उठाएंगे ये सवाल आप? इस तरह के सवाल कब उठाएंगे आप? लोगों के दिमाग जिस तरह बदले जा रहे हैं, जिसको कहते हैं एम्पायर ऑफ माइंड,
एक जो एम्पायर ऑफ माइंड क्रिएट किया जा रहा है उसको कभी चुनौती नहीं देनी है। मैं जानता हूं कि आप जो जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं बहुत सोच समझ के करते हैं। आपने कहा कि 2024 में अगर नहीं उठाएगा तो फिर शायद ये सवाल उठाने का वक्त ही ना मिले। हाँ, ये मेरी ये आशंका बहुत है। बहुत लोडेड स्टेटमेंट है। क्या आप राहुल बहुत। गांधी, पहली बात तो ये आपने ये बात क्यों कही, दूसरी बात ये है क्या राहुल गांधी की इस अवधारणा से आप सहमत हैं कि हिंदू माने गांधी और हिंदुत्व माने नाथूराम गोडसे? देखिए, मैं राहुल गांधी की अवधारणा से सहमत एक सीमा तक हूँ। इसके आगे देखिए, एक तो यह है, चूंकि मैं इतिहास की जानकारी रखने वाला व्यक्ति हूँ, इतिहासकार हूँ या इतिहास का अध्येता हूँ, तो इस तरह के बहुत सपाट और आदर्श किस्म के देखने वाले बयानों को मैं मानता नहीं। मैं इस तरह बहुत कॉम्प्लेक्स इशूज को व्यक्तियों में रिड्यूस करने को एक सीमा के बाद उचित नहीं मानता। लेकिन मोटे तौर पर राहुल गांधी की बात सही है। कारण उसका यह है कि गांधी हिंदू हैं, गांधी सनातनी हिंदू हैं, लेकिन गांधी अपनी पॉलिटिक्स अपने हिंदू होने से डिटरमाइन नहीं करते, नंबर एक। दूसरे, जब वो हिंदू हैं तो हिंदू होने के साथ उनमें आत्म आलोचना का भाव भी है। वर्णाश्रम को ले लीजिए, आप अछूत उद्धार को ले लीजिए, स्त्रियों की दशा को ले लीजिए। तीसरी बात ये कि गांधी के मन में ये बात स्पष्ट है कि मैं हिंदू हूं, लेकिन जो हिंदू नहीं है भारत में रहने का उसका भी उतना ही अधिकार है। कोई सिर्फ इसलिए कम भारतीय नहीं हो जाता कि वो हिंदू नहीं है। सावरकर द्वारा दी गई परिभाषा, और गोडसे हम सब जानते हैं कि सावरकर से प्रेरित थे, उसका लक्ष्य ही ये है कि मुसलमानों को और ईसाइयों को हिंदुत्व की, यानी उनके हिसाब से राष्ट्र की वैलिड परिभाषा से बाहर निकाल दिया जाए। सावरकर की ये पुस्तक जिन लोगों ने पढ़ी है या जो पढ़ेंगे वो जानेंगे कि सावरकर अपने हिंदुत्व में जैनों को खींच लेते हैं, बौद्धों को खींच लेते हैं, सिखों को खींच लेते हैं। ईसाइयों और मुसलमानों के बारे में उनका स्पष्ट मानना है कि उन्हें हिंदू नहीं माना जा सकता क्योंकि उनकी पुण्य भूमि बाहर है। और जाहिर है कि ईसाइयों और मुसलमानों की पुण्य भूमि तो उसी तरह भारत से बाहर है जैसे जापानी बौद्धों की पुण्य भूमि या बाली के हिंदुओं की पुण्य भूमि उनके अपने देश से बाहर है। इसलिए राहुल गांधी का ये कहना एक हद तक सही है कि गांधी हिंदू हैं क्योंकि वो धर्म के आधार पर सिटीजनशिप को डिफाइन नहीं कर रहे हैं, वो धर्म के आधार पर नेशनलिटी को डिफाइन नहीं कर रहे हैं। गोडसे हिंदुत्ववादी हैं क्योंकि वो व्यक्ति धर्म के आधार पर नेशनलिटी को डिफाइन कर रहे हैं। और ये पूरी सोच जो है जिसे हिंदुत्ववादी सोच कहा जाता है, वो पूरी की पूरी सोच एक खास पहचान के आधार पर हिंदुत्व नेशनलिटी को डिफाइन कर रही है और इस देश के करोड़ों नागरिकों को उस नेशनलिटी से एक्सक्लूड कर रही है। ये फर्क है, बिल्कुल। लेकिन इंक्लूजन और एक्सक्लूजन का फर्क है। आपने जो हिंदुत्व की परिभाषा के संदर्भ में जो आपने सावरकर का पितृभूमि और पुण्यभूमि की बात की है, क्या कांग्रेस पार्टी ने भी सावरकर की परिभाषा को एज इट इज ग्रहण नहीं कर लिया? जब वो हिंदू कोड बिल लेकर आए तो उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि हिंदू कौन है? हिंदू वो है जो मुसलमान नहीं है, जो नहीं है। हिंदू वो है जो क्रिश्चियन नहीं है, जो पारसी नहीं है, जो ज्यूज नहीं, इसके अलावा सब हिंदू है। ये हिंदू कोड बिल में बाकायदा लिखित है। और क्या ये कांग्रेस पार्टी की गलती थी? क्योंकि जवाहरलाल नेहरू उस वक्त देश के प्रधानमंत्री थे। 1951 की बात मैं कर रहा हूं, हालांकि उस वक्त आया था लेकिन बाद में 55-56 में ये कानून बना था। बाबा साहब अम्बेडकर ने उसकी ड्राफ्टिंग की थी, उस वक्त लॉ मिनिस्टर थे। तो कांग्रेस ने भी तो अम्बेडकर सावरकर की परिभाषा को एज इट इज ले लिया। ये आप गलत कह रहे हैं, इसलिए गलत कह रहे हैं कि वहां उस परिभाषा में या अम्बेडकर या नेहरू जैसे लोगों के लिए हिंदू होने का अर्थ एक धार्मिक परंपरा से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। एक धार्मिक परंपरा से जुड़े हुए व्यक्ति के तौर पर आप हिंदू हैं और उस धार्मिक परंपरा में आप अगर अमेरिका में रहते हैं तब भी आप हिंदू हैं, आप चीन में रहते हैं तब भी आप हिंदू हैं, भारत में रहते हैं तब भी आप हिंदू हैं। वो एक धार्मिक परिभाषा थी, धर्मपरक परिभाषा थी, मत परक परिभाषा थी। ये एक अलग डिबेट है और उस पर हम अलग से बात कर सकते हैं कि केवल हिंदू कोड बिल क्यों लाया गया और दूसरी कम्युनिटीज को, खास करके मुसलमानों को उनके शरिया के नाम पर वो छूटें जैसा कहा जाता है वो क्यों दी गई। वो एक अलग डिबेट है, उस पर हम अलग से कभी बात कर सकते हैं। वो करना चाहिए था या नहीं, वो अलग मामला है।
लेकिन ये कहना कि उन्होंने सावरकर की परिभाषा को इंटरनलाइज कर लिया एकदम गलत है, नितांत मिथ्या है। क्योंकि सावरकर की परिभाषा बेसिकली पॉलिटिकल परिभाषा है। सावरकर की परिभाषा में आस्था का, धार्मिक सोच का कहीं कोई एलिमेंट नहीं है, और सावरकर खुद इस बात के प्रति सचेत हैं कि वो ना शामिल हो। इसीलिए वो कहते हैं कि दैट इज विच इज वेगली इंडिकेटेड बाय टर्म हिंदुइज्म। हिंदुत्व हैज नथिंग टू डू विद दैट। हिंदुइज्म इज ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ हिंदुत्व। हिंदुइज्म इज डिफरेंट फ्रॉम हिंदुत्व, ये सावरकर कह रहे हैं। क्योंकि सावरकर के लिए हिंदुत्व एक पॉलिटिकल कैटेगरी है, बाकी लोगों के लिए हिंदू या हिंदू होने का भाव एक रिलीजियस कैटेगरी है। आप उसके समर्थक हो सकते हैं, आलोचक हो सकते हैं, आप हिंदू हो सकते हैं, आप नहीं हो सकते हैं, आप अपने आप को हिंदू मान सकते हैं, आप अपने आप को हिंदू नहीं मान सकते, लेकिन इन सब चीजों से आपके सिटीजनशिप पर कोई असर नहीं पड़ता। ठीक है, आपकी पॉलिटिकल वैलिडिटी पर कोई असर नहीं पड़ता। इसीलिए मैंने वो सवाल उठाया था। जब कहा कि साहब हिंदू होने का भाव हिंदुत्व, ठीक है, मैं मान लूंगा। अब सवाल ये है कि मैं या कोई भी इस देश के करोड़ों लोग जो नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं करते या उनके प्रशंसक नहीं है, या आरएसएस और भाजपा को वोट नहीं करते, वो हिंदू हैं या नहीं, या वो क्या हिंदू विरोधी हैं, क्या वो एंटी नेशनल है? आप जरा इस बात पे ध्यान दीजिए। कौन सी पॉलिटिकल टेंडेंसी इस मुल्क में है जो अपने विरोधियों को सीधे एंटी नेशनल कहती है? तृणमूल कांग्रेस वाले कहते हैं एंटी नेशनल, राष्ट्रीय जनता दल या समाजवादी पार्टी वाले, आप उनके विरोधी हो, कांग्रेस वाले आपको एंटी नेशनल कहते हैं क्या? लेकिन एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल टेंडेंसी है जो अपने विरोधियों को छोड़ते ही एंटी नेशनल कहती है। ये चिंता की बात है। बिल्कुल, इसलिए वो कोड बिल वगैरह की बातें यहाँ मत लाइए, वो एक अलग बहस है, उसमें मालूम से कभी बात कर सकते हैं। ठीक है। क्या कांग्रेस पार्टी में इस बात को लेकर वैसिलेशन दिखाई पड़ता है क्या, या शुरू से था क्या? क्योंकि जब मैं हिंदू कोड बिल के संदर्भ में ही बात करूंगा, बात इसलिए करूंगा क्योंकि चाहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो, चाहे पुरुषोत्तम दास टंडन हो, कांग्रेस में एक धारा थी जो हमेशा उसको आप हिंदूवादी कह सकते हैं, आप हिंदुत्ववादी ना भी कहें तो कम से कम हिंदूवादी कह सकते हैं, जो अपने जिनका ये कहना था कि हिंदू धर्म है और उससे अलग होके थोड़ा सा बिल्कुल सेकुलर हो जाना वो एक दिक्कत वाली बात है। क्या ये कारण था कि कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे जो है उसने वो स्पेस छोड़ दिया एक तरीके से ओवर पीरियड ऑफ टाइम, और वो कांग्रेस के लिए एक जहर पैदा हुआ? मैं इसको इस तरह रखूंगा, एक ये तुलना भी बहुत सही नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे लोहिया का एक लेख, उसका शीर्षक आप याद कीजिए, हिंदू बनाम हिंदू। तो हिंदू धर्म ही नहीं, दुनिया की किसी भी धार्मिक परंपरा को आप देख लें, उसमें एक लगातार आंतरिक बहस या आंतरिक द्वंद्व चलता है, उदार और कट्टर के बीच, प्रोग्रेसिव और ऑर्थोडॉक्स के बीच। इसके भी कई स्वेट्स होते हैं। अब जैसे आपने राजेंद्र प्रसाद जी का नाम लिया, राजेंद्र प्रसाद जी एक पारंपरिक किस्म के, आप कह सकते हैं कि ऑर्थोडॉक्स किस्म के हिंदू थे, लेकिन उनका हिंदूपन, उनका हिंदुत्व देश के गैर हिंदू नागरिकों के प्रति आक्रामकता में व्यक्त नहीं होता था। ये ध्यान रखने की बात है। ये भी ध्यान रखने की बात है, जो आंतरिक संघर्ष की मैं बात कर रहा हूं, कि राजेंद्र प्रसाद और खास करके पुरुषोत्तम दास टंडन के प्रति जवाहरलाल नेहरू ने काफी तीखी टिप्पणियां भी की थी, खास करके पुरुषोत्तम दास टंडन के प्रति। यानी नेहरू कांग्रेस के भीतर भी इस तरह की प्रवृत्तियों से संघर्ष कर रहे थे। लोहिया जब हिंदू बनाम हिंदू की बात करते हैं तो प्रिसाइसली यही बात कर रहे होते हैं कि एक उदार हिंदू है, एक कट्टर हिंदू है, और इन दोनों के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट कहिए या एक बहस लगातार चलती रही है। लेकिन इसके आधार पर, अब मिसाल के तौर पर अगर मान लीजिए आप उदाहरण इस्लाम से लें, अब इस्लाम में भी बहुत से लोग हैं जो बड़े पारंपरिक, बड़े धार्मिक और शरिया को एकदम मानना चाहिए और सारे उस तरह की मानना चाहिए, उस तरह के लोग हैं। कुछ लोग बहुत लिबरल हैं, बिल्कुल अलग ढंग से सोचने वाले लोग हैं। ये दोनों ही मुसलमान हैं, उदार और कट्टर, लेकिन एक और अलग तरह का मुसलमान है, और वो है जैसे आप कहेंगे जिहादिस्ट या इस्लामिस्ट। आप एक ऑर्थोडॉक्स मुसलमान को अनिवार्यतः जिहादिस्ट मुसलमान नहीं कह सकते। ठीक उसी तरह एक पारंपरिक या थोड़े ऑर्थोडॉक्स रुझान के हिंदू को आप अनिवार्यतः हिंदुत्ववादी और हिंदू नेशनलिस्ट नहीं कह सकते। ये लगातार ध्यान रखने की बात है आशुतोष, कि जिहादिस्ट
अल्टीमेटली एक पॉलिटिकल प्रोजेक्ट का संकेतक है। सारी दुनिया में हमारा राज होना चाहिए। उसी तरह हिंदुत्व एक पॉलिटिकल प्रोजेक्ट का संकेत है कि भारत जो है उसे एक हिंदू राष्ट्र होना चाहिए और गैर हिंदुओं को अधिक से अधिक सेकंड क्लास स्टेटस, सेकंड क्लास सिटीजनशिप में संतुष्ट होना चाहिए। बिल्कुल, ये बुनियादी। जब जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद हो, चाहे मदन मोहन मालवीय हो, चाहे पुरुषोत्तम दास टंडन हो, उन्हें पारंपरिक ऑर्थोडॉक्स या कट्टर हिंदू तक आप कह सकते हैं, लेकिन उन्हें हिंदुत्ववादी आप नहीं कह सकते इस अर्थ में जिसमें हम बात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने वो जगह, वो स्पेस क्यों छोड़ दिया? वो जो नेहरू जब पहला चुनाव हो रहा है तो वो इस मसले पे, सांप्रदायिकता के मसले पर, बहुसंख्यकवाद के सांप्रदायिकता के मसले पर बहुत तीखी टिप्पणियां करते हैं और उसको एक तरीके से चुनाव का एजेंडा बनाने की कोशिश। लेकिन बाद में वो जगह, वो उस तरीके से कांग्रेस पार्टी हिंदुत्ववाद पे या हिंदुत्व पे उस तीखी तरीके से टिप्पणी नहीं करती है। कांग्रेस ने वो जगह क्यों जमीन कंसीड की? अगर कंसीड नहीं की होती तो आज शायद ये स्थिति नहीं होती। उसमें दो चीजें हैं। एक तो ये कि बौद्धिक आलस्य के कारण, इंटेलेक्चुअल लेजीनेस के कारण, दूसरे ये कि एक तरह की कॉम्प्लेसेंसी के कारण। अब तो हमारी एक कहिए कि डेमोक्रेटिक या सेकुलर या गैर कम्युनल सोच की हेगेमनी बन गई है, जिसको कहीं से कोई खतरा नहीं है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता इसका। तो ये कांग्रेस की बहुत बड़ी खामी थी, बहुत बड़ी गलती थी, जिसके नतीजे आज कांग्रेस भुगत रही है। और ज्यादा चिंता की बात यह है कि देश भुगत रहा है। लेकिन भाई साहब, यहाँ केवल कांग्रेस तक क्यों सीमित है? गैर कांग्रेसवाद के नारे के तहत जनसंघ को भी कांग्रेस विरोधी अलायंस में लाया जाना चाहिए, ये तो कांग्रेस ने नहीं किया था। अगर आरएसएस फासिस्ट है तो मैं भी फासिस्ट हूं, ये तो किसी कांग्रेसी नेता का नहीं है, तो जयप्रकाश जी का बयान है। और भ्रष्टाचार के विरुद्ध चला अभी कुछ दिन पहले का जो आंदोलन था, कुछ वर्ष पहले का, जिसमें आप भी शामिल थे, तो मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। तो ये देखिए, मेरा इसमें बात ये है, मैं एक बार 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 कहता हूं, आपके दर्शकों को भी याद होगी और मुझे जो पढ़ते हैं उन्हें भी याद होगी, मैं आरएसएस की कंसिस्टेंसी के लिए उसकी तारीफ करता हूं। आरएसएस की स्थापना हुई आज लगभग 100 साल होने को है। 1925 में 100 साल पूरे हो जाएंगे 2025 में। आरएसएस ने कभी अपना हिंदू नेशनलिज्म का एजेंडा छोड़ा नहीं। उस पर कभी एम्फेसिस ज्यादा, कभी कम, लेकिन कभी छोड़ा नहीं उन्होंने वो एजेंडा। और ये जानते हुए जो लोग आरएसएस के साथ पॉलिटिकल अलायंस करते रहे, कम से कम कांग्रेस को इस बात का क्रेडिट जाता है कि कांग्रेस ने आरएसएस या उसके पॉलिटिकल ऑफशूट बीजेपी के साथ कभी कोई अलायंस नहीं किया। अनफॉर्चुनेटली ये बात इस देश की किसी और राजनीतिक पार्टी के बारे में नहीं कहा जा सकता। और आरजेडी, एक आरजेडी को आप एक तरफ कर दें जिसने आरएसएस या बीजेपी से कभी कोई अलायंस नहीं किया। बाकी इस समय तृणमूल कांग्रेस, लेफ्ट लिबरल्स की आंखों का तारा है तृणमूल कांग्रेस। हम जानते हैं कि कुछ वर्ष पहले तक ममता जी कहाँ थी, डीएम के कुछ वर्ष पहले तक कहाँ थी। शिवसेना, तो शिवसेना से वियोग का दुख तो आरएसएस से अभी तक नहीं झेला जा रहा, भाजपा से अभी तक नहीं झेला जा रहा। बट शिवसेना से कांग्रेस ने तो अलायंस किया अभी। हाँ तो किया ना, वही तो मैं कह रहा हूँ कि शिवसेना से जो वियोग हुआ आरएसएस का, वो तो उनसे अभी भी नहीं झेला जा रहा। देखिए, शिवसेना से कांग्रेस ने अलायंस किया, इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि शिवसेना बीजेपी की आलोचना कर रही है और उन मुद्दों पर और उस तरह से कर रही है कि कुछ कट्टर हिंदुत्व वालों को शिवसेना से असुविधा होने लगी है। और मैं और आप दोनों जानते हैं कि कुछ लोग आजकल शिवसेना को सोनिया सेना कहने लगे। यानी जब 4-5 साल पहले जेएनयू पर हमला हुआ था तो उस समय का उद्धव ठाकरे का बयान आपको याद होगा। और अभी पिछले ही दिनों जो सारी बातचीत हुई चीन के हस्तक्षेप को चीन के हमारे सीमाओं पर गड़बड़ को लेकर के, उस समय जो शिवसेना के बयानात थे उनको आप देख सकते हैं। तो ये जो रोजमर्रा की पॉलिटिक्स है, इसमें जो एक अंतर्निहित चीज है जो आप सवाल कर रहे थे, उस पर अगर आए, उससे अंतर्निहित चीज जो मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ने इस चुनौती की उपेक्षा की अपने बौद्धिक आलस्य के कारण, और एक ये मान लेने के कारण कि अब तो सेकुलर, डेमोक्रेटिक, लिबरल, इंडियन नेशनलिज्म को कोई किसी तरह की चुनौती नहीं है, ये तो सब ठीक हो गया, अब कोई चिंता नहीं। और ये कांग्रेस की बहुत बड़ी खामी थी, बहुत बड़ी गलती थी।
लेकिन कांग्रेस के विरोधियों की भी बहुत बड़ी खामी थी कि जिन्होंने कांग्रेस के कुशासन या भ्रष्टाचार या जो भी कांग्रेस के शासन की कमियां रही हों, उनका विरोध करने और कांग्रेस को सत्ता से हटाने के लिए ये सोचे बिना आरएसएस और भाजपा का पॉलिटिकल एजेंडा क्या है, भाजपा के साथ हाथ मिलाने में और आरएसएस का सहयोग लेने में कभी कोई संकोच नहीं। तो ये फेलियर केवल कांग्रेस का नहीं है, तमाम उन पार्टियों और टेंडेंसीज का है जो अपने आप को सेकुलर कहती है। छोड़ आरजेडी और कांग्रेस के, कोई पार्टी ये दावा नहीं कर सकती कि उन्होंने अलायंस नहीं किया, उनके साथ हाथ नहीं मिलाया। एक सवाल और है, और सवाल इस बात को ले, हिंदुत्व का एक एजेंडा इस्लाम के खिलाफ है, वो उनका कोर भी कह सकते हैं, लेकिन उनकी एक चिंता जो है, क्या उस चिंता पर विचार नहीं किया जाना चाहिए? क्या उनकी उस चिंता पर इस देश में चिंता नहीं करनी चाहिए कि जो इस्लामिक आतंकवाद को वो जिस तरीके से गंभीरता के साथ लेते हैं और उस पर उससे देश को आगाह करने की कोशिश करते हैं, क्या वो चिंता जायज नहीं है? और क्या उस चिंता पर चिंता नहीं होनी चाहिए इस देश में? आतंकवाद के विरुद्ध, किसी भी प्रकार के आतंकवाद के विरुद्ध सावधानी जरूरी है, और कोई भी ऐसी पॉलिटिकल टेंडेंसी जो आतंकवाद के किसी भी रूप को हल्के में लेती है वो चिंताजनक है। और वास्तविकता ये है कि ये एक बहुत गलत समझ विकसित हुई, और ये कांग्रेस में भी विकसित हुई और दूसरी गैर कांग्रेस पार्टियों में भी, कि अल्पसंख्यक सांप्रदायिकता को बर्दाश्त किया जा सकता है। ये बहुत चिंताजनक सोच है। मैं उन लोगों में से हूं जो ये मानते हैं, और पिछले 30 साल से तो मैं कहता और लिखता ही आ रहा हूं। हम लोगों ने जो एक छोटा सा संगठन 3 साल चलाया था, सांप्रदायिकता विरोधी आंदोलन, उसकी बुनियादी मान्यता ये थी कि हर तरह की सांप्रदायिकता एक सी खतरनाक है, चाहे वो हिंदू सांप्रदायिकता हो, चाहे इस्लामी सांप्रदायिकता हो, चाहे वो सिख सांप्रदायिकता हो, चाहे वो ईसाई सांप्रदायिकता हो। क्योंकि आज तो उस बुनियादी बात को समझ गए, बुनियादी जो एक तरह से कहिए फिलोसॉफिकल बात है। सांप्रदायिकता असल में राष्ट्रीयता को डिफाइन करती है एक धार्मिक परंपरा से जोड़कर, फिर अपने आप को ये भी कहती है कि हमारा उस धार्मिक परंपरा से बस इतना ही लेना है कि हम उसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हम तो एक पॉलिटिकल प्रोजेक्ट है, जो सावरकर कह रहे हैं कि हिंदुत्व तो एक पॉलिटिकल प्रोजेक्ट है जी। आप देखें, ये बहुत मजेदार बात है कि कोई भी सांप्रदायिक पार्टी या फॉर्मेशन या सोच अपने आप को रिलीजियस नहीं कहती, वो सब अपने आप को नेशनलिज्म कहते हैं। सिख नेशनलिज्म, मुस्लिम नेशनलिज्म, मुस्लिम नेशन के लिए तो पाकिस्तान बनाया ही गया, और मुस्लिम नेशन, 2 नेशन थ्योरी, हिंदू और मुस्लिम अलग अलग। ये जो समस्या है, आप अगर ये समझते हैं कि अल्पसंख्यक सांप्रदायिकता को छूट देकर आप बहुसंख्यक सांप्रदायिकता से लड़ लेंगे, ये आत्मघातक सोच है, और इसी सोच के नतीजे आज आप देख रहे हैं जी। आपने चूंकि उस पर तरह से मुखर आक्रमण नहीं किया, इसीलिए हिंदुओं के बीच में हिंदुत्व की समझ को जगह बनाने की गुंजाइश मिली। आपके कहने का मतलब ये कि जो मुस्लिम सांप्रदायिकता थी, उसको एक तरीके से जो बीजेपी विरोधी पार्टियां थी उन्होंने प्रश्रय भी दिया। प्रश्रय ना भी कहें तो उसके प्रति लापरवाही तो जरूर बढ़ती। ये जो लेकिन ये जो मुस्लिम अपीजमेंट का जो सवाल है, वो सवाल महत्वपूर्ण है या सवाल महत्वपूर्ण नहीं है? और उस जी प्लीज, आपने प्लीज नहीं, निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। देखिए, मैं तो अपनी पुस्तक कौन है भारत माता की भूमिका में ये लिख चुका हूं कि मैं ये समझ सकता हूं कि आजादी के तुरंत बाद पार्टीशन का ट्रॉमा था, और इसलिए एक बड़ा अच्छा ह्यूमन जेस्चर था कि माइनॉरिटीज के धार्मिक परंपराओं में, रीत रिवाजों में हस्तक्षेप ना किया जाए। किसी हद तक की बात समझ में आती है। इसके लिए तो मैंने अपने उस पुस्तक में, अपनी उस भूमिका में नेहरू की आलोचना की। मैंने उसमें लिखा है, मैं आपको याद दिलाऊं कि चलिए मान लिया, लेकिन फिर आपने पूरे के पूरे मुस्लिम समुदाय को मुल्लाओं के हवाले क्यों कर दिए? उनके बीच में उस तरह का मास कांटेक्ट कैंपेन या अवेयरनेस कैंपेन क्यों नहीं चलाया, जैसा कि चौथी सदी के चौथे दशक में, यानी 1930 के बाद से नेहरू की पहलकदमी पर चलाया गया था कांग्रेस के द्वारा, मुसलमानों तक पहुंचने का, मुसलमानों के बीच में अपनी बात ले जाने का। उस तरह का मास कांटेक्ट कैंपेन, उस तरह का अवेयरनेस कैंपेन कि सामाजिक सुधार की मांग खुद मुस्लिम समुदाय के भीतर से उठे, ये क्यों नहीं चलाया गया? ये किसकी जिम्मेदारी थी? मैं तो इस बात के लिए नेहरू की आलोचना करता हूँ, औरों को तो छोड़ दीजिए। बिल्कुल, क्योंकि सीधी सी बात है, आप अगर ये समझते हैं
कि आप केवल एक तरह की सांप्रदायिकता पर अटैक करके काम चला लेंगे, वो नहीं चलेगा। अभी आप क्योंकि बात कर रहे हैं, अभी पंजाब में जो 2 दुखद घटनाएं हुई लिंचिंग की, बड़ी खुशी की बात है कि राहुल गांधी ने उस पर रिएक्ट किया और चिंता प्रकट की वगैरह वगैरह, और लोगों ने कहा कि साहब इस पर कोई नहीं बोल रहा, कांग्रेस ही क्यों नहीं बोल रहे। तो पहले तो मेरा सवाल ये कि बीजेपी वाले बोल रहे हैं क्या? किसी ने कहा है कि ये बुनियादी, अब जो ब्लास्फेमी कानून है जो पंजाब में कानून बना हुआ है ब्लास्फेमी को लेकर, बेअदबी को लेकर, आज तो जी मैं उन लोगों में से हूं जिन्होंने उस कानून के पास होते समय चेतावनी दी थी कि बहुत खतरनाक कानून, किसी डेमोक्रेटिक सभ्य समाज में इस तरह के कानून की कोई जगह नहीं, कोई जगह। पुरुषोत्तम जी, हमारा समय बिल्कुल खत्म हो रहा है। कांग्रेस की सरकार लाई थी वो कानून, बिल्कुल सरकार कांग्रेस सरकार लाई थी वो कानून। पुरुषोत्तम जी, क्योंकि जूम का अपना एक टाइम लिमिट होता है, वो समय लगभग खत्म होने को तैयार है। आखिरी सवाल मेरा है इस बात को लेके कि राहुल गांधी ने जो डिबेट शुरू की हिंदू और हिंदुत्ववाद को लेके, क्या इसके पॉलिटिकल डिविडेंड्स उनको मिल सकते हैं, नहीं मिल सकते? क्योंकि हर चीज तो चुनाव से डिफाइन होती है, विधानसभा का चुनाव हो, उसके बाद पार्लियामेंट का चुनाव हो। क्या आपको लगता है कि लोकसभा के चुनाव आते आते, हो सकता है विधानसभा के चुनाव में वो फायदा ना हो, लेकिन लोकसभा के चुनाव आते आते ये एक डिबेट देश के अंदर हो और लोग ये समझने लगे कि हिंदुत्ववादी कौन है और हिंदू कौन है, और इसका पॉलिटिकल फायदा या इलेक्टोरल फायदा कांग्रेस को दिखाई पड़े? ये संभव है या नहीं संभव है? बिल्कुल संभव है, बशर्ते इसमें कंसिस्टेंसी बरती जाए, कांग्रेस के वर्कर्स को आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग दी जाए, और इस डिबेट को लगातार जो गवर्नेंस के इशूज हैं, जो रोजमर्रा के इशूज है, महंगाई, कोविड मैनेजमेंट या मिसमैनेजमेंट, देश की सुरक्षा, चीन जो आपकी सीमाओं पर कर रहा है वो, और इस तरह की चीजों के साथ जोड़ करके अगर इस इशू को उठाया जाएगा, केवल इस इशू को लिए घूमते रहेंगे तो फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन इस इशू को अगर, बल्कि मैं दूसरे शब्दों में यूं कहूं कि आप गवर्नेंस के पैराडाइम को, अगर गवर्नेंस के सवाल को आप इंडियन नेशनलिज्म के पैराडाइम में रख के पेश करेंगे और उसमें ये बताएंगे कि हिंदुत्ववाद जो है, पॉलिटिकल हिंदुत्व जो है, वो इंडियन नेशनलिज्म के भी विरुद्ध है, भारतीय राष्ट्रवाद के भी विरुद्ध है, और हिंदू धर्म परंपरा के भी विरुद्ध है, और बाकी चीजों से इसको जोड़े रहेंगे तो फायदा मिलेगा। लेकिन जाहिर है कि वो फायदा बैठे बैठे नहीं मिलेगा, उसके लिए बहुत कठोर बौद्धिक और व्यवहारिक परिश्रम करना होगा। बिल्कुल। पुरुषोत्तम जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस बातचीत के लिए। हमने कोशिश की कि दरअसल हिंदू हिंदुत्व ये क्या अलग अलग चीजें हैं, किस तरीके से अलग है, और कैसे इसको परिभाषित करके एक गड्ढमड्ढ करने की कोशिश की गई है, और इसके राजनीतिक फलितार्थ क्या है, इतिहास में इसकी व्याख्या किस तरीके से हुई है। उम्मीद है कि हमारे दर्शकों की ये बात समझ में आई होगी कि जो बात हम कहने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सर। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।